बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चरगे की रेसिपी बता रहे हैं। मैंने मुर्गी वॉश कर ली थी अच्छी तरह और खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। खुश्क हो गई थी, फिर मैंने कट लगाए थे। कट घेरे लगाइएगा। कट लगाने के बाद ये मसाले देखें आप। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, आधा टीस्पून काला नमक, 1.5 पोती लहसुन, 4 टुकड़े अदरक के, 2 हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 5 लौंग, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, जावित्री के 4 पीस, जायफल चौथाई पीस, 3 चम्मच लेमन जूस, 4 चम्मच दही के और 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। अब लहसुन अदरक हरी मिर्चें बारीक पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक पीस के आप इसे निकाल लीजिए। बिल्कुल बारीक पीसिएगा। अब ये मसाले ग्राइंड करें। बिल्कुल बारीक ग्राइंड होने चाहिए मसाले। हमारे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। इन सब तमाम मसालों को आप मिक्स कर लीजिए। कोई एक बोल लेकर मैंने 4 टेबल स्पून दही डाला है। और ये लहसुन अदरक और ये मसाले और ये मसाले जो हमने पीसे थे, ये पीसे हुए बारीक मसाले, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक, जो हाथ से पीसते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। हाथ की हाथ पीस के इस्तेमाल करने चाहिए। ये चिल्ली सॉस, लेमन जूस बीज निकाल के, अंडा देखें मैंने इसमें आधा डाला है और ये फूड कलर है। 2 चुटकी रेड कलर थी और 2 चुटकी ये फना जर्दे का कलर, और नमक डाला था। ये कम था, फिर मैंने और डाला था, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। अंडा देखें मैंने पूरा नहीं डाला इसमें। पूरा अंडा डालने से ये होगा मसाले फिर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर बच जाएंगे। वो जो अपने जो सेट रखे मसाले वो सेटिंग नहीं रहेगी। तो अंडा आधा डालिएगा तो मसाले बिल्कुल सेट रहेंगे इससे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मिक्स हो चुके हैं। मैंने मसाला ना चेक किया था, खटाई नमक सेट है ही नहीं। मुझे नमक कम लगा था। मैंने बताया था 2 टेबल स्पून डाल दिए थे नमक के, तो मुझे नमक कम लग रहा था। आप भी इसे चेक कर लिएगा। आप मिर्ची तेज़ खाते स्पाइसी है तो आप थोड़ी मिर्ची भी बढ़ा सकते हैं। ये मसाले हाथ से लगाइएगा और अच्छी तरह से मसाज करिएगा। एक एक हिस्से में ना, एक एक पोर्शन में डाल के मसाज करिएगा। ये अच्छी तरह मसाज किए थे ये और मसाला भी नहीं बचा था, बिल्कुल फिक्स रहा था। ज़ाया हो जाता है इसे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इस तरह के देखें घेरे कट होने चाहिए। मसाला जब अच्छी तरह लगेगा इसमें, अंदर तक टेस्ट जाएगा इसमें।
जहाँ है ना कट नहीं कट रह गए थे, मैंने वहाँ और कट लगाए थे। इसे मैंने रचा दिया था और पूरी रात फ्रिज में रखा था, नीचे वाले खाने में। सर्दी है ना इसलिए नीचे वाले खाने में रखा, और गर्मियाँ होती तो मैं ऊपर आइस बॉक्स में रख दी। पूरी रात ज़रूर ये रखना। अब देखो ये सुबह इसकी ये है, सुबह मैंने 12 बजे तकरीबन निकाला है फ्रिज में से। अब मैंने एक पैन लिया है, देगची, इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले और ये थोड़ी गर्म हो चुकी है। अब ये मैं जो चिकन रखा था ये मैं वो रख रही हूँ। 15 मिनट एक तरफ से गलाना है, ढक्कन ढक के। हल्की आँच का ध्यान रखिएगा, बहुत मामूली आँच हो, बस ये कुक होता रहे आराम आराम से ना, तेज़ आँच नहीं कर देगा। और ध्यान भी लाजमी रखना है इसका, नहीं तो ये जल भी सकती है। जो मसाले बच गए थे ऊपर से मैंने वो डाले। ये देखिए मैं ढक्कन ढक दिया है। अब 15 मिनट बाद मैं इसको पलट दूंगी। आँच का आप ध्यान रखिएगा, हल्की आंच में खुद ही 15 मिनट में कुक हो जाएगा। ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कुक हुआ है। अब 15 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। अब ये चटनी बना लेते हैं इसके साथ की। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, थोड़ा नमक और थोड़ी प्याज, 4 है ना जो लहसुन और 1 प्याली हरा धनिया, ये थोड़ा सा ना इमली का पल्प है, चौथाई प्याली नींबू जूस भी लिया था मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। और लौंग मिर्चें 4, 2 हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक कर लिया था पीस कर मैंने। थोड़ा सा पानी डाला था। आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको चटनी गाढ़ी पतली कैसी चाहिए इसके हिसाब से आप करिएगा। वैसे गाढ़ी चटनी सही रहती है इसके साथ, ठीक। बिल्कुल अच्छा सा इंशाल्लाह पिस जाएगा ये। सिर्फ ये हरे धनिया की चटनी है, पुदीना नहीं डाला इसमें। ये देखिए दोनों तरफ से कुक हो चुका है और एक तरफ मैंने ऑयल रखा है कढ़ाई में, गरम कर लिया है। तेज़ गरम है, बहुत हॉट भी नहीं, बस गरम है तेज़। अब ये मैं चिकन निकाल कर ऑयल में डाल दूँगी। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी कुक हुई। देखो कोई मसाला भी नहीं बचा हुआ नीचे, सारा इसमें लगा हुआ है मसाला। ये देखें, अब ये मैंने तेज़ आंच में डाली थी, अब इसको हल्की आंच कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह की जैसे कुक होते रहे, जले नहीं। और ध्यान रखना, आपका काम है, आप ध्यान रखिएगा, हल्की आंच में इसे कुक करिएगा, हल्की आंच में कुक करिएगा इसे। जले भी ना, चेक भी करते रहे ना, चेक भी करते रहना। इस तरह थोड़ा हिलाइएगा, ये जले ना। बस 3-4 मिनट या 5 मिनट हद है बस, इसमें ये अच्छी सी सुनहरी लाइट गोल्डन हो जाएगी। गल तो पहले ही चुकी है ये। अब इसे हम पलटेंगे, ये पलट चुके हैं। अब यहाँ से भी 3-4 मिनट कुक करनी है हल्की आंच में ना, और हिलाते भी रहिएगा जैसे चिपके नहीं, जले ना। बहुत नाजुक हो गई इस टाइम ये ना। और साइडों से भी 2 मिनट फ्राई करें, दोनों तरफ के साइड से 2-2 मिनट फ्राई करने हैं। और ये फ्राई हो चुकी है आपके सामने, देखो माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा चरगा बन चुका है।